बिहार को नष्ट कर दिया गया। आपकी इन अपेक्षाओं की पूर्ति एनडीए के द्वारा होना तय है। दशहरा पर नरेंद्र मोदी जी का अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम झूठ बोलने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अरे भैया, चुनाव का समय है, याद रखना चाहिए आपको। आमतौर से दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है और 2020 में पंजाब में, पूरे पंजाब में दशहरा पर रावण नहीं जलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है। कारण यह है कि जो नीतीश जी ने बिहार के साथ 2006 में किया, वो आज नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिहार के विकास के व्यापक रोडमैप का अगला चरण है आत्मनिर्भर बिहार। हमने कहा था हर किसान के बैंक खाते में सीधी मदद भेजेंगे। आज करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई जा चुकी है। जो आपकी खेती का सिस्टम था, एमएसपी का सिस्टम था, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया। तो आज ये हालत है कि बिहार को छोड़िए, पूरे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। कभी कहते हैं भैया कोरोना आया है, मोबाइल फोन की बत्ती जलाओ। कभी कहते हैं भैया थाली पकड़ो, थाली बजाओ। मगर जो हमारा किसान भूखा प्यासा मर रहा है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं कहते? आपकी इन अपेक्षाओं की पूर्ति एनडीए के द्वारा होना तय है। बीते समय में शिक्षा से लेकर शासन तक, किसान से लेकर श्रमिक तक, ईज ऑफ लिविंग से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक के लिए अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज 3.5 दशक बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को मिल चुकी है। इस शिक्षा नीति में भाषा और अवसरों के अभाव के कारण बिहार का जो हमारा गरीब और वंचित छूट जाता था, उसको सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। मजदूर आए, हजारों किलोमीटर वापस चले, देखा आपने? याद है? अरे भैया, चुनाव का समय है, याद रखना चाहिए आपको। याद है आपको? बिहार के लाखों मजदूर आए, आपके जैसे। पीने का पानी था, भोजन था, रेलवे ट्रेन थी, बस मिली। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? कहा पैदल भगाया। कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। 130 करोड़ का देश दुनिया को अचरज हो रहा है। 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए।
100 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल रोजगार देने का वायदा किया था। भैया मुझे बताओ, बिहार मेट्रो में आपने क्यों नहीं नौकरी ढूंढी? मेट्रो है ही नहीं। किसान जो है, मजदूर जो है, छोटे दुकानदार जो है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, यही रोजगार दिलवाते हैं। और इनकी रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी ने तोड़ दी। बिहार में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, यह आपकी सच्चाई है। आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया है, उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। एम्स बनने से यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेगी। जब करोड़ों का निवेश यहां होगा, युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी, तो बड़ी मात्रा में नए रोजगार तैयार होंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं कि सरकार बनेगी तो सबकी सरकार होगी। हर जात की सरकार होगी, हर धर्म की सरकार होगी, हर डिस्ट्रिक्ट की सरकार होगी, हर ब्लॉक की सरकार होगी। और मिलकर, एक साथ मिलकर बिहार हिंदुस्तान को विकास समझाएगा। महामारी के इस कठिन समय में बिहार को स्थिर सरकार बनाए रखने की जरूरत है। विकास को, सुशासन को सर्वोपरि रखने वाली सरकार की जरूरत है। एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। एक कमी जरूर है हम में, हम झूठ बोलना नहीं जानते। उनके सामने हम झूठ बोलने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह कमी है, मैं स्टेज से मान लेता हूं कि एक हमारे में कमी है। आपने बनाया पकौड़ा है? अगली बार आएंगे, पकौड़ा बना के मोदी जी को, नीतीश जी को थोड़े खिला देना। कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या?